गुड मॉर्निंग। हम लोगों का लास्ट क्लास था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ध्यान में तो सबों को अच्छा से होगा ही, है ना। अच्छा, टॉपिक हम लोग शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वही एडमिशन को लेकर, कि ये जो अब वीडियोज़ है ना, आने वाला कुछ समय में 2-3 क्लासेस में आप लोगों का ये वीडियोज़ यूट्यूब पे जाना बंद हो जाएगा। तो आप लोग फिर ये वीडियोज़ देखेंगे कहाँ से? आज यूट्यूब पे ना एक वीडियो भी छोटा सा हम पब्लिक करके दिए हुए थे, आप देख लीजिएगा। उसमें सारा प्रोसेस आप लोगों को बता दिए हैं कि किस तरीके से आप यूज़र नेम और पासवर्ड संकल्प के ऑफिस में आकर भी फ़ी जमा करके ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर से ही मोबाइल के थ्रू उसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो सारा ऑप्शंस ना वीडियोज़ में हम खुद सुना दिए हैं, आप लोग थोड़ा मन से एक बार उसको देख लीजिएगा। जो लोग भी नज़दीक हैं संकल्प एजुकेशन आ सकते हैं, वो यहाँ पे ऑफिस में आके फ़ी, ये है आप लोगों का मैथ। अच्छा, ये फ़ी पर मंथ है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैथ 11 क्लास के लिए मैथ का फ़ी, फिजिक्स का फ़ी और केमिस्ट्री का फ़ी ये 300 पर मंथ है, 300 पर मंथ। फिर इंग्लिश, जिनका बायोलॉजी होगा और जिनका कंप्यूटर होगा, इसका फ़ी 200 पर मंथ है। और जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हों, इसका फ़ी 150 रुपये पर मंथ होगा, है ना। तो जो लोग भी जो पेपर पसंद करते हैं, मतलब जो पढ़ना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, जो पढ़ना है, अगर संकल्प के नज़दीक हैं, आ सकते हैं, तो आके संकल्प में एडमिशन ले लें। और फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड साथ में ही आपको मिल जाएगा वहीं पे। और फिर आप मेरा जो आज ही एक वीडियोज़ हम अपलोड किए हैं, आप देख लीजिएगा। उस वीडियोज़ को ना बढ़िया से 1-2 बार देख लेना है कि वेबसाइट के थ्रू हम लोगों को कैसे ओपन करना है। और वेबसाइट में ओपन कब से करना है, तो ये 20 तारीख से ओपन करेंगे आप, 20 तारीख से, है ना। ये नहीं कि आज से ही शुरू कर दें, 20 तारीख से वीडियोस देखना शुरू करेंगे। लेकिन परचेज अगर फ़ी जमा करना हो तो ऑनलाइन पेमेंट आप लोग आज से ही शुरू कर सकते हैं, 17, 18, 19, 20, सही है ना। और जो लोग संकल्प का ऑफिस में आना चाहते हैं, वो ऑफिस में भी आके फ़ी जमा कर लें। क्लियर है एकदम। ये फ़ी डिटेल्स है, एक बार बढ़िया से देख लो आप लोग इसको। फिर तो अपना क्लास पे हम आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी वीडियोज़ यूट्यूब पे जाना बंद हो जाएगा। आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब एडमिशन जिन बच्चों का होगा ना, बस वही वीडियोज़ को देख पाएंगे। और उसके लिए संकल्प के ऑफिस में जाके एडमिशन ले लो। नज़दीक है तो निश्चित ऑफिस में ही जाके लीजिएगा, सही है ना। और जो लोग दूर हैं थोड़ा, वो अपना ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है वो वीडियोज़ में देखिएगा, हम सब बना बना के दिखा दिए हैं कि कैसे आप पेमेंट करोगे। क्लियर है ना। चलिए, हम लोग ध्यान देंगे इस जगह पे। ये जो समझाना था छोटा सा चीज़, वो आप लोग समझ लिए हैं। हम लोगों को ध्यान देना था, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान में तो है सबों को। और ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक बार फिर से इस जगह पे हम लिख दें कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल के एक टॉपिक है। टॉपिक में लिखा होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ध्यान में तो है। प्रिंसिपल वैल्यू बहुत बढ़िया से आप लोग बना लिए होंगे जी, सब लोग। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या था? 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो वैल्यू निकालते थे, वही प्रिंसिपल वैल्यू था। अच्छा, आप लोग ना ज़रूर देखे होंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकलता था, 2 ठो। और जनरल वैल्यू के बारे में आप सबों को क्या बताए थे, तो ऐसा वैल्यू जो नंबर ऑफ रोटेशन पे निर्भर करे। एक बार अगर रोटेट करते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू है, और अनंत बार अगर रोटेट करते हैं, इन्फिनाइट, जनरल वैल्यूज है। तो आप लोग सब कोई पिछला लेक्चर में देखे होंगे कि जनरल वैल्यूज फॉर्मूला पर बेस्ड है। 2 तरह का था, एक था 0 के बराबर होना
याद है ना, एकदम बढ़िया से देखो ये। और दूसरा था 0 के बराबर नहीं होना। तो गौर करें, जब 0 के बराबर हो तो 3 फार्मूला था। अच्छा, जब भी कभी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए या जनरल वैल्यूज निकालिए, 100% आप लोग ध्यान में रखें कि इक्वेशन 3 ही चीज़ में दिखना चाहिए, साइन, कॉस, टेन। कुछ बोलो, सही है ना? साइन में दिखना चाहिए, कॉस में दिखना चाहिए, टेन में दिखना चाहिए। चौथा में दिखे तो नहीं देखना, उसको पलट के साइन बना दें, कॉस बना दें, टेन बना दें। एकदम सही जा रहा है हम लोगों का। तो जब भी कभी हम लोग जनरल वैल्यूज का सवाल बनाते थे, होमवर्क भी दिए थे परसों, अभी डाउट्स नहीं, भी और सिखाएंगे, तब डाउट हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में। तो जब भी कभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन का बात करेंगे तो 2 तरह का इक्वेशन था, साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0। पिछला वीडियोज़ में देख लीजिएगा, फार्मूला लिखे थे उसका। फिर उसी में दूसरा बताए थे, जब साइन कॉस टेन 0 के बराबर नहीं होगा तब वहाँ कौन फार्मूला होगा? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा लिख के दिखाए हुए थे आप लोगों को। और बोले थे कि आप लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाओ। लेकिन आप लोग जब बनाए होंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 5 में 7 में नेगेटिव वाला में थोड़ा फंसे होंगे। तो आज वहीं से हम लोग शुरू करें एकदम सीखते हुए। 5 नंबर 5 का 2 में एक्सरसाइज 17, 5 का 2 में लिखे हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -√2। एक चीज़ पर ना ध्यान दो आप लोग, एक चीज़ पर। इस टॉपिक में ना चूँकि क्वाड्रेंट का खेल है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो कभी कभी आप आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे और बुक में हो सकता है थर्ड वाला लिखा हो, तो डरिएगा नहीं। कभी कभी आप थर्ड वाला लिखोगे, हो सकता है बुक में सेकेंड वाला लिखा हो। तो आप ना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि आप जो बनाए हैं वो सही बना है। क्लियर है? कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -√2। हम लोगों को इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ध्यान दो, 100% जब भी बनाने का कोशिश करो, इक्वेशन हमेशा 3 ही चीज़ में दिखना चाहिए, साइन, कॉस, टेन में। क्या बोले आप? ध्यान दे रहे हो ना? जब भी कभी दिखना चाहिए इक्वेशन हमेशा 3 में हो, साइन में दिखना चाहिए, कॉस में दिखना चाहिए और टेन में दिखना चाहिए। हड़बड़ी तो नहीं है? साइन, कॉस और टेन। क्या ये इक्वेशन हम लोग जो सोचते हैं उसमें है? नहीं है। तो तुरंत हम लोग ये समझ लो ना कि क्यों नहीं ये कॉसेक को हम लोग पलट दें और साइन एक्स बराबर -1/√2 कर दें, रेसिप्रोकल। फिर कैसे बोलते हैं गौर कीजिएगा, यही सब सीखना है। इधर साइन है तो गारंटेड इधर भी साइन होना पड़ेगा। क्या बोले आप? ध्यान नहीं दिए। इधर साइन है तो 100% इधर भी साइन होना पड़ेगा। क्लियर है? अब गौर से सुनना एकदम बढ़िया से। ये माइनस नहीं होता, अभी वहाँ माइनस है, वो हम मिटा के सिखा रहे हैं आपको कि ये माइनस नहीं होता। तो आप लिखते ना कि ये साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 है। हाँ बोलिए। लेकिन जैसे ही ये माइनस हो तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा चीज़ समझना है, एकदम हल्का सा, कि साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पढ़े आप? बोलो जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। रफ में बगल में लिख लेना है कि साइन का वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग 2 जगह पढ़े हैं। अगर सेकेंड में देना हो तो π-x देंगे, और नहीं, हम लोग साइन का वैल्यू नेगेटिव सेकेंड में नहीं पढ़े हैं जी। आप लोग मना नहीं करते हो कोई। साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पढ़े थे हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। अब सही है, थर्ड में लिखने सिखाए थे π+x और फोर्थ में लिखने सिखाए थे 0-x या फिर 2π-x। ध्यान दे रहे हैं ना? तो 0-x लिखने का मतलब ही तो वही -x ही होता है। ध्यान देना आप लोग। अब गौर से देखो, साइन का वैल्यू नेगेटिव है। फिर से बोलते हैं क्या इस जगह? देखिए,
इधर साइन है, ऐसे बढ़िया मिटा के दिखाएंगे हम। फिर हम क्लास में ऐसे ही 5 बार करते रहते हैं जब तक हाँ नहीं हो जाए। कैसे लिखते हैं गौर कीजिए, इधर साइन है तो 100% इधर भी साइन होना पड़ेगा, ज़बरदस्ती साइन दे दिए। फिर सोचेंगे मन में कि ये माइनस नहीं होता, भी है ना, लेकिन आप सोचो कि ये माइनस नहीं होता तो आप यहाँ लिखते ना π/4, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। लेकिन चूंकि ये माइनस है तो बगल में तुरंत क्वाड्रेंट बना जाइए, ऐसे ही रफ में एकदम बगल में बनाना ही बनाना है। और सोचिए साइन का वैल्यू नेगेटिव आप 2 जगह पढ़े हैं, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में देने का मन हो तो π+x, और फोर्थ में देने का मन हो तो 0-x। 0-x को ही तो -x करते हैं। अब हमको ना मन है थर्ड में देने का, तो π+ कर देंगे, ये π+x हो गया। हमको मन है फोर्थ में देने का, तो 0-x कर देंगे, फोर्थ वाला हो गया। अब हम फोर्थ वाला दे दें और किताब में आंसर जो है ना वो थर्ड वाला दिया हो तो डरना नहीं है किन्हीं को, तुरंत समझ लेना है कि आप फोर्थ वाला दिए हैं और सर जो लिखे वो थर्ड वाला दिए हुए हैं। तो कितना आंसर हुआ, हो गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, परसों बताए थे। तो थीटा इज इक्वल टू n + -1n इंटू अल्फा का वैल्यू कितना, एकदम हूबहू छाप देना, -π/4। कोई कमी तो नहीं है ना। और नीचे जरूर लिखना है वेयर n इज एलिमेंट ऑफ, ये तो सिखा चुके हैं, दिक्कत नहीं हो रही है ना। फिर से देखो ना आप लोग, डरना क्या, एक सवाल बनाए 2-3 बार बोल के बनाए, फिर बनाएंगे अभी। जहाँ 1 बार 2 बार देखे ना, ये सब तो बच्चा वाला काम लगेगा आपको। और ये जितना इजी आपको हम दिखा रहे हैं ना उतना इजी है नहीं ये सब, लेकिन ऐसे हम बोल के सुना रहे हैं कि आपको लगेगा कि ये बच्चा वाला काम होगा। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसी में 7 का 1 नंबर, ध्यान से देखिए ना कितना लिखे हैं वो। शेक 3x या 2x है, शेक 3x इज इक्वल टू -2, स्टार्ट ले लीजिए आप। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हो या फिर जनरल वैल्यूज फाइंड करना हो, कुछ भी रहे, माइंड में 3 ही चीज़ को घुमाते रहना है, साइन कॉस टेन, सही है ना। तो हम लोग इस जगह पे ध्यान देंगे, ये तो सेक थीटा लिखा हुआ है, सही तो है, सही है, लेकिन हम लोग ये सोचेंगे सही नहीं है, तो ये सेक को हम लोग क्या करो, कॉस थीटा बना दें, तो ये -1/2। कुछ लोग समझ रहे हैं कि नहीं, सेक को उल्टा किए तो ये 2 के नीचे 1 है तो 1/2 कर लिए। अब शुरू हो जाइए वैसे ही एकदम ऊपर वाला जैसा, क्या बोलते हैं फिर देखो आप, इधर कॉस थीटा है तो पक्का इधर भी कॉस होना पड़ेगा। मेरा तरीका यही है, ज़बरदस्ती, इधर कॉस है तो उधर भी कॉस होना पड़ेगा, ब्रैकेट, सही है ना। एक लाइन खींचो, इस जगह पे क्वाड्रेंट बना लें आप। हमेशा एग्जाम में भी कभी भी सवाल आए ना तो बगल में खींच के दिखा दें ऐसे कि हम लोग ये बात सोचे, है ना। अब ये सोचो कि कॉस का वैल्यू अगर ये नेगेटिव नहीं रहता, गौर कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं होता तो कॉस का कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है जी, 60 डिग्री, उसी को π/3 बोलते हैं, सही है ना। लेकिन ये तो नेगेटिव है। अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो 2 जगह, सेकेंड में और थर्ड में। सेकेंड में अगर आंसर देना हो तो π-x, और थर्ड में देना हो, बता दिए थे परसों π+x। अब हमको देने का मन है सेकेंड में, तो हमने लिखा π-x। देख लो, आप ही को मन करेगा किन्हीं को थर्ड में देना है तो π+x, जो मन करी दे दो आप, डर तो नहीं लग रहा है ना। फिर से देखो आप, क्वेश्चन किस में दिखा, सेक में, एकदम माइंड सेट कर लें। देखो ऐसे हम बताते हैं ना, तोता टाइप का लगता है कि आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे दो मेरे साथ ना, फिर कहीं कुछ नहीं, हम शुरू दिन बोले थे,
फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बोले होंगे कि वो जो हम लोग बचपन में मैथ का डर है ना, आप मेरे साथ जुड़ो। तो अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वीडियोज़ में, जब सामने आप बैठ के पढ़िएगा ना, मैथ का डर नहीं भगा दें तो आप हमको बोलिएगा। आप देखना क्लास में जब पढ़ाएंगे तो लगना चाहिए ना। कोई भी बच्चा देखो, सिंपल छोटा बच्चा भी बैठेगा ना तो वो बताएगा कि इक्वेशन 3 ही में दिखना चाहिए, साइन कॉस टेन, लेकिन है तो सेक में, पलट के कॉस बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर कॉस है तो इधर भी कॉस लिखना है बिना सोचे ब्रैकेट। और कैसे सोचना है, ये माइनस नहीं होता तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो 60 डिग्री लिख दिए, लेकिन ये है माइनस, इसलिए बगल में एक लाइन खींचो, क्वाड्रेंट बना लें। और सोचिए ना, आपको तो याद होगा बढ़िया से कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में क्या सिखाए थे परसों, पाई माइनस एक्स, और थर्ड में पाई प्लस एक्स। अब हमको चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग आंसर देंगे पाई माइनस एक्स तो है ही पहले से, थर्ड में देना है तो पाई प्लस एक्स कर देंगे। बढ़िया आ गया। कितना वैल्यू आ गया, cos 3x इज इक्वल टू कॉस 2π/3। ध्यान से देखो आप, ये घटाएंगे 3π माइनस पाई मिला के 2π/3, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। नहीं होगा, लिखा तो दिए है ना कि cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 2nπ/3, दिस 3 नीचे ला दिए, प्लस माइनस 2π, ये भी तो 3 यहाँ नीचे आएगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा। किन्हीं को मन करे ना तो ऐसे ही छोड़ दो, या फिर मन करे तो एलसीएम लीजिए 9, ये 6nπ प्लस माइनस 2π, और अच्छा लिखना सजा के आंसर जी। तो इन दोनों में से 2π हम लोग कॉमन कर लीजिए, बटे 9 तो है ही, और ये कितना बचेगा, 2π कॉमन करेंगे तो 3n प्लस माइनस 1, इतना ही लिख सकते हैं। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ ही छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। वो हम इसलिए सॉल्व करके दिखा रहे थे कि आपको मन करे तो एलसीएम लेके छोटा भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, आप यहीं पे लिख दो वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i, यही आंसर होगा। रिपीट सुनाना होगा क्या, नहीं ना। जो भी स्टूडेंट पिछला लेक्चर मन से देख लिए हैं, सिर्फ एक चीज़ सुनाना था, आप लोग वहीं फंसे थे ना। ये पॉजिटिव हो तब तो आंसर फर्स्ट में ही देना है जो हम लोग बनाए थे, लेकिन जैसे वो नेगेटिव हो तो कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया। या फिर एक और आगे मिलेगा और भी। तो जब भी कभी हम लोग माइनस वाला देखें ना, तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट को समझ के कैसे लिखना है, पाई माइनस पाई प्लस, वो ध्यान दे दोगे आप। क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाने के लिए ना फॉर्मूला नंबर सेट 3 समझिएगा। जब स्क्वायर में हो साइन स्क्वायर थीटा, तो पक्का इधर भी साइन ही होना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा बोलिए, अभी दिखाएंगे बना के, मात्र 3 सवाल इस पर है 8 नंबर में। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर भी 10 ही दिखना चाहिए, टेन स्क्वायर अल्फा। जब ये दिखे ना तो इसका सिंगल सॉल्यूशन लिखना है, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। मतलब इन तीनों का सॉल्यूशन एक ही है, और बगल में ज़रूर लिखेंगे वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i, जो सिखा रखे आपको हम। गौर से सुन लें एक बार फिर से एकदम। साइन स्क्वायर हो लेफ्ट में तो दाहिना तरफ भी साइन स्क्वायर रखना है, इधर कॉस स्क्वायर हो तो उधर भी कॉस स्क्वायर रखना है, इधर टेन स्क्वायर हो तो उधर भी टेन स्क्वायर रखना है, और तीनों का फॉर्मूला सेट सिंगल है, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। एक बना के दिखाते हैं, 8 नंबर में ही यूज होगा, 8 का 1 2 3 तीनों में। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में देखिए क्या लिखे हैं, 4 cos स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1, है ना। बढ़ते हैं आगे, एकदम ध्यान से देखते चलिए। क्या हम लोग ये कॉस स्क्वायर एक्स 4 को नीचे ले गए। अब ध्यान दो कैसे बोलते हैं, देखिए इधर स्क्वायर है, लेफ्ट में स्क्वायर है, तो राइट में भी स्क्वायर होना पड़ेगा। जबरदस्ती है ये सब, समझ रहे हो ना। मतलब ये 1/4 को स्क्वायर में कितना लिखना है, 1/2 का स्क्वायर। फिर सोचिए आप, इधर कॉस का स्क्वायर है तो इधर साइन का होना पड़ेगा, नहीं ना। इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होगा, इधर साइन है तो इधर भी साइन होगा, इधर टेन है तो यहाँ भी टेन बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो आप लोग, सही है ना। तो ये 1/2 को हम लोग किस में लिखेंगे, कॉस है तो कॉस में। बताइए कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, 60 डिग्री। और ये स्क्वायर तो यहाँ लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, एकदम अल्फा तो देख देख के उतार देना है जी, कुछ है ही नहीं आंसर। नहीं समझ पाए, और बगल में लिख देंगे वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i। अच्छा और सिखाते हैं एक तो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 बनाने का तो आप लोग जी निश्चित है सब लोग बना लेंगे। क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही है ना। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। शुरू हो जाइए। तरीका क्या होगा, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 को उधर ले गए हम लोग राइट में। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, 4 नीचे ला दिए। फिर देखो ना कैसे सिखाए थे अभी, एकदम ध्यान से देखो आप, इधर स्क्वायर है तो 100% इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए, इधर हम लोग स्क्वायर देखे तो निश्चित इधर भी स्क्वायर करना होगा। कैसे किए, 3 को लिखे √3 का स्क्वायर और 4 को लिखे 2 का स्क्वायर। फिर क्या बोलना है कि इधर अगर साइन का स्क्वायर है तो 100% ये √3/2 भी साइन में होना चाहिए। तो बता सकते हैं साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, 60 डिग्री का। और साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ दे दो। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। डायरेक्ट फार्मूला पे लिखना है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ये वाला अल्फा, और बगल में ज़रूर लिखना है n इज एलिमेंट ऑफ i। उम्मीद करें आप सबों से थोड़ा थोड़ा हम, सही है ना। तो एक माइनस वाला में आप लोग फंसते, वो क्लियर हो गया। 8 नंबर में एक न्यू फार्मूला था, वो भी हम लोग सीख लिए। अब आगे कुछ न्यू नहीं सिखाना है, थोड़ा सा खाली फैक्टर समझते हैं ना, गुणनखंड, वो फैक्टर करेंगे। फिर कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बने रहिए आप लोग, मन से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर बनाते हैं। cos 5x इज इक्वल टू साइन 3x। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत मन से सीखना इन क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दो, सब लोग जान रहे हैं एक चीज़ ना कि इधर cos हो तो पक्का इधर भी cos होना पड़ेगा। फिर वही बात किए हम कि सॉल्व करने में क्यों माथा लगाना, हम लोग एक बात पकड़ के बैठे हैं कि इधर साइन हो तो इधर साइन होना पड़ेगा, इधर cos हो तो इधर cos होना पड़ेगा। ज़बरदस्ती है। देखिए कैसे, इधर cos देखे तो गारंटेड इधर भी cos होना पड़ेगा। कैसे होगा, तो सब लोग जानते हैं कि साइन 3x को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3x। कुछ सोच के देखिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सही जा रहे हैं हम लोग ना। अब यहाँ से देखो आप फॉर्मूला पे आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो क्या सिखाए थे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये बड़ा सा अल्फा। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, फिर से सुनाना है एक बार। देखिए
इधर हम लोग कॉस देखे, ये सब ना जरूर प्रैक्टिस करिए, यही सब आपको 12th में काम आएगा इस तरह का। इधर हम लोग कॉस देखे तो झट से इधर साइन को भी हम लोग कॉस बना लिए, सही है ना। ये कॉस थीटा, तो ये बोलिएगा कॉस अल्फा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये पूरा अल्फा उतार दिए। हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है, x का ना। तो गौर से देखो, ये प्लस माइनस है तो दो सॉल्यूशन निकलेगा। इस जगह लिखना पड़ेगा आपको कि एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन लिख के बनाएंगे ऐसे कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा चिन्ह लेना है, पॉजिटिव। तो 5x बराबर 2n पाई और ये प्लस साइन लेना है सिर्फ। ध्यान दिए आप लोग, यहाँ पे दो दो चिन्ह है, एक बार प्लस को लेके बनाएंगे और फिर एक बार यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन लेकर। तो चलिए पॉजिटिव साइन लिए सॉल्व करिए। x का वैल्यू यहाँ से निकालो मन से एकदम, 2n पाई, ब्रैकेट को हटा दें तो -3x। बताइए x कैसे निकालोगे आप? बढ़िया सवाल है, इस पे टिके रहिए मन से एकदम। और आप लोगों को हम शुरू दिन ही बोले थे परसों भी, इस टॉपिक को बनाने में हम कभी हड़बड़ी कर ही नहीं सकते हैं, थोड़ा भी नहीं, बहुत मन से देखो आप। फिर यहाँ पे जी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये -3x को उधर ले चलें तो 5x प्लस 3x ये उधर ले गए इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई बटे 2। अब यहाँ से कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करके x निकाल दो, 8x होगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो बोलिए ना यहाँ से x कितना होगा जी, दोनों को हम लोगों को 8 से भाग देना है यहाँ भी, और ये पाई बाई 2 और ये भी 8 से भाग देना है, दोनों को 8 से भाग दिए। कितना वैल्यू मिला, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो गया n पाई बाई 4 कटा के, और फिर प्लस ये पाई बाई 16 और कॉमा दे के ज़रूर लिखना है एग्ज़ाम में n इज एलिमेंट ऑफ i। ये बता दो क्या ये हो गया? नहीं ना, इसमें दो सॉल्यूशन होगा, एक बार प्लस को लेके बनाए और फिर हम लोग वैसे ही लिखेंगे टेकिंग, सेम तरीके से एकदम टेकिंग नेगेटिव साइन। क्या लिखे आप गौर कर रहे हैं ना, इस जगह पर एक बार प्लस साइन को लेकर लिखे और फिर एक बार माइनस को लेकर इस बार लिखिएगा। कितना लिखना है, तो 5x देखो ना यहाँ 5x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस है ना, और फिर ये ब्रैकेट में पाई बाई 2 -3x। बेमानी तो कोई कर नहीं रहे ना। देखो थोड़ा सा इस टॉपिक में ध्यान रखना होगा आपको बढ़िया से। ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट को बहुत इजी भी लगने वाला है और कुछ लोगों को काफ़ी हार्ड भी लगने लगेगा। तो थोड़ा सा फॉर्मूला और जो बताते हैं ना उसको बार बार देख के सीखिए, तभी मज़ा आएगा। अब इस चीज़ को हमको सॉल्व करके यहाँ से खाली x का वैल्यू निकाल के दिखा देना है। ये माइनस के कारण ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो +3x हुआ, +3x को हम लोग इधर ला दें तो 5x माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2। सही है ना, 3x को हम लोग इधर ला दिए और सॉल्व करेंगे आगे। कितना वैल्यू निकला, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2। x बराबर वैल्यू कितना होगा, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर दें, 2 नीचे ले गए दोनों में, तो ये वैल्यू कितना निकला n पाई, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और माइनस ऑफ ये बच गया हम लोगों का पाई बाई 4, और कॉमा तो भूलना ही नहीं है, ये वाला कौन वाला समझ रहे हैं ना, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i लिखना है वो। तो सॉल्यूशन सेट एकदम मन से देखते चलें। इसमें 3 फार्मूला का सेट हम लोगों को मिला। एक मिला जब साइन कॉस और टेन 0 के बराबर हो, और दूसरा फार्मूला का सेट हम लोगों को मिला जब साइन कॉस और टेन 0 के बराबर नहीं हो। तो पॉजिटिव हो
तो कैसे बनाते हैं वो सिखाए थे। नेगेटिव हो तो आज हम लोग सीखे थे ना शुरू में कैसे बनना है। एक और फार्मूला आज लिखे थे स्क्वायर वाला। लेफ्ट में स्क्वायर हो तो राइट में भी स्क्वायर बना के हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 से 8 नंबर तक तो डायरेक्ट फार्मूला है, और 9 से थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है। तो और भी हम एक दो बना के दिखाते हैं। चलिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखे हैं, ये सब मन से सीखिएगा सब लोग। 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x और लास्ट में +1 बराबर 0। देखो जिस तरीके से 11 सिखाएंगे ना, वही कोशिश 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 थोड़ा खास है। अगला दिन, एक दिन में सब कुछ हम बता ही नहीं सकते हैं, कभी कोशिश नहीं करेंगे। अब घर में फिर से आज ट्राई करो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर खुद बनाइए फुल, जहाँ तक जा सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा एक बार मन से देख लो, और कभी भी हारना नहीं है। अगला लेक्चर का फिर वेट करिए। हमको सब पता है कि कैसे कैसे बताना है और कहाँ तक लेके जाना है। अब देखते रहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में सबों को ध्यान देना है, गुणनखंड करना, फैक्टर। इन दोनों में 2 भी कॉमन है और दोनों से sin x भी कॉमन है, देखते रहिए, है ना। तो ये बचेगा 2 इंटू कॉस एक्स, और जब ये 2 sin x कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 बचा, फिर प्लस ये तो 2 cos x प्लस 1 अपना पहले से रखा हुआ है। कुछ लोग ना क्लास में पूछते थे रिपीट हमसे कि ये कैसे किए, फिर एक बार बताते हैं। इन दोनों टर्म में से हम लोग 2 भी कॉमन कर लिए और दोनों से हम लोग sin x भी कॉमन कर लिए, तो ये बचा 2 cos x और ये कॉमन हो गया था +1, और वो बगल में दोनों जो बचा था सेम उतार दो। फिर गौर से देखिए, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं ना सेम वही यहाँ पर है, तो क्या उन दोनों को हम लोग कॉमन कर लें, 2 cos x प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये 2 sin x और प्लस, हाँ बोलिए, इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाले टर्म को हम लोग कॉमन कर लें तो ये बचा 2 sin x और प्लस फिर ये 1 तो अपना है ही। अब गौर से देखो, 2 चीज़ का गुना 0 है ना। ये 2 स्कूल में हम लोग बनाते थे जी, क्लास 7, 8 क्लास में। फैक्टर करने के बाद कभी ऐसे ऐसे निकलता था आध होगा, तो सर बोलते थे बीच में या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ऐसे ही लिखते थे ना कि 2 चीज़ का गुना अगर 0 के बराबर हो तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो हम लोग इस जगह से लिखेंगे कि नाउ 2 चीज़ बना, कौन कौन सा 0 होगा, या तो ये फर्स्ट टर्म 2 cos x प्लस 1 बराबर 0 होगा या फिर ये वाला होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। आप सीखिए ना, वही वाला बात यहाँ पे आएगा अभी। ये -1 उधर ले गए, cos x का वैल्यू -1/2 निकल गया, फिर घूम के वही 5, 6, 7 नंबर नहीं बनाए थे, वही घूम के आएगा। सिर्फ इसमें न्यू क्या है, फैक्टर करना बस। तो cos x अगर इधर है तो 100% इधर भी cos होना पड़ेगा। माइनस अगर नहीं होता तो 1/2 60 डिग्री π/3, लेकिन अभी सिखा रहे थे ना, क्वाड्रेंट बना लीजिए कि cos का जो वैल्यू नेगेटिव है ना वो 2 जगह पे होगा, सेकेंड में और थर्ड में। सेकेंड में देना हो तो π-x, थर्ड में देना हो तो π+x। कोई कमी है तो हम लोग जी इस जगह सेकेंड में ही देना चाहते हैं तो π- लिख लो, थर्ड में देना होता तो π+ लगा देते। ये वैल्यू हम लोगों का बचा cos x बराबर cos 2π/3, वही घटा के देख लो, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, और वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i। एक समझ में आ गया। वही जैसे ही फैक्टर करिएगा ना, गुणनखंड जहाँ किए तो घूम के फिर वही 5, 6, 7 नंबर आ जाएगा। पिछला सवाल या तो ये 0 होगा
या फिर एक बार इसको 0 करेंगे, 2 ठो आंसर आएगा। और कभी भी आंसर में ये हम n लिखे, अब किताब में लिख देंगे p, तो कोई डरने की बात है? अपने मन पे लिखना है कि वो n लिखो कि p लिखो कि t लिखो। हो सकता है आपको क पसंद हो, क ख वाला, तो यहाँ लिख देंगे कि x बराबर कितना, तो 2 क पाई, नहीं जी, और कोमा दे के लिख देंगे वेयर क इज एलिमेंट ऑफ i। नहीं समझे? ये इसलिए इस तरह से हम बोले कि वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या लिखते हैं। n m t q r जो मन करे लिखो, तो आंसर देख के डरना नहीं है। चलिए फिर ध्यान दो, एक और 0 हो सकता है, कौन सा? तो 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। ये जी दूसरा, ये वाला, एक बार इसको 0 किए, एक बार इसको, तो यहाँ से sin x का वैल्यू क्या मिलेगा? -1/2। फिर इधर साइन है तो गारंटेड इधर साइन होना पड़ेगा, वही ज़बरदस्ती। फिर अगर ये माइनस नहीं होता तो 30 डिग्री बोलते, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। कैसे लिखते हैं गौर कीजिएगा। लेकिन साइन का वैल्यू नेगेटिव थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फोर्थ वाला ही दीजिएगा। फोर्थ में कितना? -x दे दिए, -x, सही है ना। अगर थर्ड में देना होता तो पाई प्लस एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहीं ख़त्म कर देते हैं, x बराबर वही थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, जो अल्फा लिखा है लिख दीजिए ना, और बगल में n इज एलिमेंट ऑफ। कैसा लगा? सही है ना। तो देखिए हड़बड़ी नहीं करना, हमको ऐसे ही बताने दें जिस तरीके से हम चाहते हैं ना कि आप लोग अगर ऑनलाइन भी इस चीज़ को पढ़े हैं तो इतना भी कष्ट नहीं हो, लगे कि वो टॉपिक सही में कंप्लीट होते जा रहा है। क्लियर है? एकदम सही है। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग सब कोई संकल्प एजुकेशन अगर पहुंच सकते हैं जो लोग भी, तो अगला कल परसों तरसों 20-21 तारीख तक जाके अपना एडमिशन करा लें। क्लियर है एकदम? चलिए आज के लिए बाय। नेक्स्ट